नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। आगरा से एक खबर है जहां उत्तर प्रदेश में एक तरफ 2017 में भाजपा सरकार बनने के बाद कई वादे किए गए। भाजपा सरकार ने जनता के लिए ये कई तमाम वादे किए थे, जिनमें से एक वादा था सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का। लेकिन योगी सरकार के पहले कार्यकाल और दूसरे कार्यकाल शुरू होने के बाद भी आज तक कई सड़कों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। बात करें ताजनगरी आगरा के अंबेडकर पुल की, तो ये पुल यमुना नदी के ऊपर बना हुआ है और ये पुल यमुना नदी के दो छोरों को जोड़ने का काम करता है। लेकिन इसकी हालत इस वक्त काफी खस्ता हो चुकी है, जर्जर हालत में पुल पहुंच चुका है और अब तक इस पर कोई भी मरम्मत का कार्य नहीं किया गया। कोई भी बड़ा हादसा किसी भी वक्त हो सकता है और इस पुल में इतने गहरे गड्ढे हो चुके हैं कि सड़क से ही यमुना नदी साफ देखी जा सकती है। इस पुल के हालात को दिखाया है हमारी आगरा की ब्यूरो चीफ ममता भारद्वाज ने। आप भी देखिए। आज हम इस समय मौजूद हैं आगरा की अंबेडकर पुल पर। अंबेडकर पुल ये जमुना जी का पुल है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी। देखिए, ये इधर साइड में ये अंबेडकर पुल बना हुआ है, ये जाल लगा हुआ है और यहाँ ये देखिए जमुना जी का ये बहाव है, ये जमुना जी बह रही है, अंबेडकर पुल पर है। और देखिए, हम ये एक अद्भुत नजारा दिखाना जा रहे हैं। देखिए, ये देखिए गाड़ी निकल रही है, यहाँ एक पुल है। यहाँ बात कर लेते हैं। देखिए, योगी सरकार में तमाम वायदे किए गए थे जी, गड्ढा मुक्त सड़कें। तो हम यहाँ एक चीज देखने को मिल रही है कि देखो भैया, ये गड्ढा मुक्त है या फिर ये गड्ढा युक्त है। दिखाना चाहूंगी, बिल्कुल कैमरामैन से कहना चाहूंगी। देखिए, ये किस तरह ये अंबेडकर पुल है और यहाँ देखिए किस तरह ये गाड़ियां निकल रही हैं। और देखिए, साफ तौर से देख सकते हैं ये पुल पूरी तरह जर्जर हो चुका है। और यहाँ तक आप देख सकते हैं, ये जो नजारा है यहाँ पुल का, मैं कहना चाहूंगी कैमरामैन से कि दिखाएं। देखिए, ये पुल का जो सड़क है बिल्कुल टूट चुका है और सड़क से ये नीचे जमुना जी बिल्कुल साफ तौर से देखी जा सकती हैं। देख लीजिए भैया, ये है। और यहाँ आप साफ तौर से यहाँ पुल का यहाँ सड़क का टुकड़ा ही गायब हो गया है। तो यहाँ आप बिल्कुल आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ जो योगी सरकार में गड्ढा मुक्त सड़कों की जो बात कही थी, यहाँ ढक के 3 पात दिखाई दे रहे हैं। ये गड्ढा मुक्त नहीं, ये सड़कें गड्ढा युक्त देखने को मिल रही हैं। और मैं आगे चल के भी आपको और भी नजारा दिखाऊंगी। ये पूरा पुल यहाँ से पूरी तरह जर्जर हो चुका है। यहाँ ये प्रशासन कोई भी हादसे का इंतजार कर रहा है, क्योंकि तमाम लोगों के द्वारा यहाँ बताया गया कि यहाँ ये पुल है, ये काफी दिनों से जर्जर है। धीमे धीमे करके पहले इसकी सरिया निकलती है, फिर सरिया निकलने के बाद ये पुल बिल्कुल आप देख सकते हैं कि सड़क ही गायब हो जाती है। ये ऑटो वाले भैया जा रहे हैं, मैं इनसे बात। भैया, नाम बता दीजिए। चंदन। चंदन जी, ये बताइए आप यहाँ से डेली निकलते हैं? डेली, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए ये पुल कब से टूटा हुआ है? तो बहुत दिन, काफी दिन हो गए। अच्छा, आपने देखा कभी कोई इसका रिपेयरिंग का कोई काम? ये टिकरी लग जाती है। अच्छा, और ये फिर टूट जाता है। योगी सरकार ने वादे किए थे गड्ढा मुक्त सड़कें, क्या आप मानते हैं गड्ढा मुक्त है या गड्ढा युक्त? सरकार जाने कि योगी जी जाने, हम क्या जाने। देखने को क्या मिल रहा है? गड्ढे। देखिए, यहाँ मेरे साथ एक ऑटो भैया जुड़ गए थे, ऑटो वाले। उनने कहा मेरा डेली यहाँ निकलना है और मैं काफी समय से देख रहा हूँ ये चीजें कि ये सड़कें बिल्कुल गड्ढा युक्त हो चुकी हैं। देखिए, तमाम गड्ढे हैं यहाँ। ये तो पुल ऐसा है जो एक रोड से दूसरे लिंक रोड को जोड़ने वाला पुल है। यहाँ पर तमाम ऐसे लोग गुजरते हैं, तमाम गाड़ियां निकलती हैं, लेकिन तमाम अधिकारी भी निकलते हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी का इस ओर ध्यान नहीं गया। मैं एक बार फिर और दिखाना चाहूंगी। देखिए, एक और यहाँ ये गड्ढा है और यहाँ मैं दिखाना चाहूंगी किस तरह लोग यहाँ अपनी बिल्कुल करके यहाँ अपनी जो अपनी जान है उसको जोखिम में डाल के यहाँ लोग निकल रहे हैं। देखिए, दिखाना चाहूंगी। देखिए, ये किस तरह से यहाँ गड्ढे हैं और यहाँ गड्ढा युक्त दिखाई दे रही है। और आप देखिए, ये पुल, यहाँ पर भी पुल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। यहाँ सरिया भी हट चुकी है, यहाँ का जो रोड है वो भी खत्म हो चुका है। और यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ रोड जो जमुना जी का जो पुल है वो आर पार देखने को मिल रहा है। तो देखिए, यहाँ बड़ा सवाल उठता है, यहाँ एक सवालिया निशान सरकार की कार्य कुशलता पर उठता है कि सरकार, आखिर ये सरकार किस तरह का ये कार्य कर रही है, जहाँ
बीजेपी सरकार के द्वारा विकास की बात कही गई थी, तो यहाँ विकास नाम मात्र को नहीं देखने को मिल रहा। जहाँ एक तरफ योगी जी विकास की बात करते हैं, तो लेकिन यहाँ दूसरी ओर उन्हीं के अधिकारी, इस ओर उन अधिकारियों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि ये देखिए जो गड्ढा है वो इनको, जो ऑटो वाले भैया से मैंने बात की तो उन्होंने कहा ठेकड़े लग जाते हैं, जरा सा बंद कर देते हैं और उसको पूरी तरह सुरक्षित नहीं होते। और दिखाना चाहूंगी और आगे और चलते हैं हम, आगे और दिखाने नजारा। देखिए यहाँ पर भी वही कंडीशन होने को हो रही है जैसा कि मैंने पीछे दिखाया। सड़क है, सड़क से ऊपर से ये जो सरिया है, सरिया भी निकल चुकी है। यहाँ तमाम लोग यहाँ देखिए, यहाँ भी ये सड़क का ये टुकड़ा है, ये हटने वाला है और नीचे बिल्कुल पुल के ये भी आर पार हो जाएगा। तो वही विकास की बात करने वाली सरकार को, विकास की बात करने वाली सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो अधिकारी हैं, क्या उनका इस ओर कोई ध्यान नहीं है? क्या कभी कोई भी जो सरकार का जो प्रतिनिधि है, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, क्या वो यहाँ से नहीं गुजरते? क्या कभी उनका इस ओर ध्यान नहीं जाता? मैं अपनी खबर के माध्यम से इस सरकार को, उन नुमाइंदों को, उन प्रतिनिधियों को ये दिखाना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ कि ये जो सड़क का जो हाल, यहाँ जो हाल है उससे तो साफ तौर से यही देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात है कि हमारी खबर के माध्यम से देखते हैं कि क्या सरकार कुछ कदम उठाती है, कोई काम को आगे बढ़ाती है, या इसको यूं ही किसी सड़क इस जगह कोई हादसे को दावत देती है। अपने सहयोगी अशोक के साथ ममता भारद्वाज, आर्या न्यूज। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। भारतीय सिनेमा में आपने कई बार कई फिल्में देखी होंगी जहां जमाइयों और दामादों पर ये फिल्में बनी हैं, और सुनी होंगी आपने कि जब परंपराएं प्रथा बनकर इतिहास बनने लगे तो उसे क्या कहेंगे। यहाँ पर एक गांव है जहां 3 पीढ़ियों से इस गांव में लड़कियों की शादी में दूल्हे विदा होकर घर लौटते हैं और दूल्हे घर दामाद बनते हैं और यहीं पर रहकर बस जाते हैं। दरअसल कानपुर देहात के अकबरपुर तहसील के दामादनपुरवा गांव, इस गांव का नाम ही महज इस वजह से पड़ गया है कि यहाँ पर जब भी किसी लड़की की शादी होती है तो दुल्हन विदा ना होकर दूल्हा विदा होता है और दूल्हा बना लड़का अपने घर से विदा होकर फेरे लेता है और फिर यहीं पर बस जाता है घर दामाद बनकर। अपना पूरा जीवन यापन और पूरा जो जमाई बनकर बिताता है ये लड़का, और इसके बाद लड़की के घर में ये घर दामाद कुछ दिन रहता है और फिर लड़की के घर वाले अपने जमाई को पक्का मकान और जमीन देते हैं ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके और जिससे कि उनकी लड़की अपने घर वालों के पास पूरी उम्र रह सके और दामाद घर जमाई बन जाता है। इस गांव में ये प्रथा पिछले 3 पीढ़ियों से चली आ रही है और अब ये प्रथा बनकर परंपरा बन गई है। यहाँ पर ये सरियापुर गांव का मजरा लगता था और यहाँ पर सबसे पहले सन 1970 में यहाँ पर बेटी की शादी हुई थी राज रानी नाम से। तो उनके जो पति देव थे सांवरे कटेरिया, वो यहाँ पर आकर रहने लगे थे और आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, रहने की व्यवस्था नहीं थी, तो उनको गांव समाज की पट्टे की ज़मीन पे उसर में उनको जगह दे दी गई थी, तो उन्होंने अपना घर बना लिया। उसके बाद और लड़कियों की शादी हुई तो धीरे धीरे दामाद आकर यहीं पर बसने लगे। सबसे बड़ा कारण था आर्थिक स्थिति अच्छी ना होना। यहाँ पर माँ बाप उनका सपोर्ट करते थे और उसके बाद जब दामादों की संख्या बढ़ने लगी तो ये पुरवा लगता था, तो दामादों की संख्या की वजह से उसे दामाद नाम से जोड़ दिया गया। तो ऐसे ही धीरे धीरे वो दामादन का पुरवा नाम पड़ गया है। और श्री कृष्ण जन्म महोत्सव पर रिजर्व पुलिस लाइन फतेहपुर में कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम, इसका प्रारंभ पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया है और यहाँ पर कई बच्चों ने एक मनमोहक प्रस्तुति भी दी है। आप देख सकते हैं ये छोटे बच्चे नाचते झूमते हुए नजर आ रहे हैं और काफी भव्य और खूबसूरत नजारा देखने को मिला कृष्ण जन्मोत्सव पर। यहाँ जिलाध्यक्ष और भाजपा श्री आशीष मिश्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष, अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार, क्षेत्राधिकारी नगर और क्षेत्राधिकारी जाफरागंज समेत कई निरीक्षक, अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। और इसी बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। मथुरा से ये खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि मथुरा में वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में
हलचल मच गई और काफी भगदड़ मच गई है। बताते चले आपको कि मथुरा से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर श्रद्धालुओं में ये भगदड़ मच गई और इसी वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना रात 2 बजे की है, जब कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर ये तमाम श्रद्धालु मंदिर में पहुंचे थे और बांके बिहारी मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा, लेकिन भगदड़ ऐसी मची कि इस दौरान 2 लोगों की भीड़ में दबने की वजह से मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए हैं। रायबरेली में एक बुजुर्ग का साइकिल चलाना चर्चा का विषय बन गया है। आपको बता दें कि इस बुजुर्ग ने बड़े अनोखे तरीके से ये साइकिल चलाई है, और क्योंकि साइकिल चलाते समय इस बुजुर्ग ने हेलमेट लगाया और यही हेलमेट चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि शहर के अनवर नगर के निवासी जियाउल्लाह खान जब साइकिल से अपने किसी काम से घर से निकलते हैं तो सर पर हेलमेट जरूर लगाते हैं। जब इस बार उनसे बात की गई इस बारे में, तो उन्होंने बताया है कि लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं में अधिकतर मौतें बिना हेलमेट लगाने वालों की हो रही हैं। इसीलिए जब भी साइकिल से वो घर से बाहर निकलते हैं तब भी वो सर पर हेलमेट लगा लेते हैं, ताकि लोग हेलमेट लगाने के प्रति जागरूक भी हो सकें और दुर्घटनाएं कुछ हद तक कम हो जाएं। बता दें आपको कि उन्होंने संदेश भी दिया कि सभी अपने वाहनों को चलाते समय हेलमेट जरूर लगाएं। हेलमेट हमारी गाड़ी पे वार्निंग में लिखा है बी सेफ वियर हेलमेट, यानी हमें अपनी जान की सुरक्षा के लिए इस हेलमेट को लगाना है। लोगों को भी हेलमेट लगाना चाहिए, अपनी जान की हिफाजत करना बहुत जरूरी है। अच्छा, लोग तो देखते हैं दादा गाड़ियों से निकलते हैं हेलमेट नहीं लगाते हैं, ये बच्चे जा रहे थे कि हेलमेट नहीं लगा है। लोग नहीं लगाते हैं, वो लोग गलती करते हैं, उनको गलती नहीं करना। और अब खबर प्रतापगढ़ से है, जो आपको बताते चलें कि प्रतापगढ़ जनपद के नवाबगंज थाना क्षेत्र के मनसई गांव के रहने वाले रामपाल का 11 साल का बेटा करंट लगने की वजह से दुनिया को अलविदा कह गया। आपको बता दें कि ये जो बच्चा है रायबरेली आया हुआ था और यहाँ पर ये बच्चा अपने मामा के घर पहुंचा था, लेकिन देर शाम को वो गांव के पास अपने नाना के साथ खेत से वापस आ रहा था। लेकिन इसी बीच कंटीले तार में घरेलू सबमर्सिबल की केबल कटकर छू गई, जिसकी वजह से तार में करंट प्रवाहित रहा। ऐसे में गोरेलाल और उसकी चपेट में आ गया और गंभीर रूप से झुलस गया। परिजनों ने इलाज के लिए उसे सीएचसी में भर्ती करवाया, लेकिन यहाँ डॉक्टरों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। सीएचसी द्वारा कोतवाली पुलिस को भी सूचना दी गई है और सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अचानक पानी चल रहा था, वो लड़का कहां से कहां गया, वो करंट मार दिया था। अच्छा, करंट कहाँ था, कहाँ लगा था तार मोटर पानी चल रहा था। ट्यूबवेल आपका है? नहीं साहब, दूसरा है। दूसरे का है जी। अच्छा, दूसरे खेत से आप अपने में लगाए थे क्या? नहीं साहब, वो अपने में लगाया। अच्छा, वो अपने में। अच्छा, ये बच्चा वहाँ मतलब खेलते खेलते या जैसे भी वहाँ पहुँच गया हाँ, था? कैसे गया साहब? अच्छा, पहुँच गया। फिर खेत किसका था वो? उसी का था। अच्छा, तो क्या उसने तार में करंट लगा रखा था क्या? क्या लगा रखा था साहब, हमको क्या मालूम, कोई यानी दूसरे के खेत में करंट तार जो लगा था अगल बगल हाँ, जानवरों को रोकने के लिए, जी। उसमें उसकी चपेट उसी में उतरा ना करंट। हाँ, वो तार बंधे होते हैं 6 लोग। और खबर ताजनगरी आगरा से है, जहां स्पेनिश टूरिस्ट को अपमानित किया गया। बता दें आपको कि यहां पर कुछ स्पेनिश टूरिस्ट थे जो यहां घूमने आए थे, जिनमें मैडम आना और मिस्टर एंड्रियान मेहताब बाग से बाहर निकाल दिए गए हैं। मेहताब बाग से ताजमहल का सनसेट देखने के लिए ये दंपति पहुंचे थे और पार्क में तैनात गार्ड ने पार्क जल्दी बंद होने का हवाला देकर इन पर्यटकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। दोनों स्पेनिश पर्यटकों ने इस घटना के बाद काफी नाराजगी जाहिर की है और बताया जा रहा है कि उन्होंने टिकट खरीदा था, लेकिन फिर भी उन्हें बाहर निकाल दिया गया। अब एक वीडियो के जरिए पर्यटकों ने नाराजगी जताई और गार्ड की कारगुजारी ने ताजनगरी और व्यवस्थाओं की किरकिरी करवा दी है। और आपको बता दें कि जहां एक तरफ देश भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का त्योहार मनाता हुआ दिखा, वहीं मिर्जापुर के सबरी में गुरुकुल आदर्श स्कूल के बच्चों की जो खुशियां हैं वो कहीं छिन गईं।
ये बाधक बन गया है स्कूल, जहां पर विद्यालय प्रशासन इसकी जिम्मेदारी अब सरकार पर थोप रहा है। बता दें आपको कि यहाँ प्रबंधक का कहना है कि हमें प्रशासनिक बंदी का जो नोटिस है वो 17 अगस्त की शाम 5 बजे मिला। उनके पास कोई माध्यम ही नहीं था कि अभिभावकों को इसकी सूचना दी जा सके, इसीलिए जन्माष्टमी के अवसर पर स्कूल खोलना पड़ा। इस दिन छोटे छोटे बच्चे कान्हा बन खुशियां बिखेरते हैं, लेकिन यहाँ ये तमाम बच्चे स्कूल में पढ़ाई करने के लिए मजबूर हुए। विद्यालय में बच्चे पढ़ाई करते हुए दिखाई दिए जन्माष्टमी के दिन, जिससे इनके जो परिवारजन हैं उनमें भी उदासी का माहौल रहा। ऐसा है कि कल जो शासन द्वारा जो नोटिस हम लोगों को प्राप्त हुआ था वो शाम को लगभग 4 से 5 बजे के बाद हुआ था, जब विद्यालय हम लोगों का बंद हो चुका था। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने विद्यालय 18 तारीख को ही बंद कर दिया था और ये बच्चों को प्राप्त हो चुका था छुट्टी का नोटिस। तो ऐसी स्थिति में हम लोग दोबारा से चेंज करने का हमारे पास कोई ऐसा जरिया नहीं जो कि हम लोग अपने गार्जियंस तक बात को पहुंचा सकें। तो इस संदर्भ में फिर हम लोगों ने ऐसा एक डिसीजन लिया कि कल जो ऑलरेडी छुट्टी हो चुकी है वह वैसे ही यथावत रहेगी और विद्यालय हमारा 19 तारीख को खुलेगा। तो यह शाम को सूचना प्राप्त होने के बाद ही ऐसा फिर हम लोगों को दिक्कत महसूस हुआ और फिर हम लोगों ने इसको जो है डिसीजन लिया आगे कि आगे हमारी जो छुट्टी होगी वो 19 तारीख को ही रहेगी, क्योंकि हम लोग अपनी बात। खबर यूपी के जनपद चंदौली से है, जहां पर एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार गरीबों के लिए आवास और शौचालय जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही है। सरकार द्वारा कई जो पैसे हैं कई संख्या में खर्च किए जा रहे हैं और इन तमाम योजनाओं में स्वच्छ भारत मिशन योजना गरीबों के लिए काफी महत्वपूर्ण भी साबित हुई। लेकिन आपको बता दें, करोड़ों रुपए खर्च कर रही सरकार की जो मंशा है उस पर ये तमाम अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि सरकार की स्वच्छ भारत मिशन योजना गरीबों के लिए काफी हद तक लाभकारी साबित हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर इस गांव के जो लोग हैं वो इस योजना से वांछित चल रहे हैं। बता दें आपको कि कुछ भ्रष्ट सरकारी नुमाइंदे सरकार की इस मंशा पर ये पलीता लगा रहे हैं। दरअसल पूरा मामला है शाहबगंज विकासखंड के अंतर्गत बडौरा गांव का, जहां पूर्व प्रधान पौधारी देवी और सेक्रेटरी विकास सिंह ने लगभग 300 शौचालयों का कामकाज निर्माण कागजी तौर पर दिखाया, लेकिन निर्माण करवाया नहीं और इसी अवज में सरकार के जो पैसे हैं वो हड़प लिए गए। शिकायतकर्ता मिथिलेश सिंह के द्वारा पिछले कई सालों से मुख्यमंत्री पोर्टल के माध्यम से शौचालय निर्माण में की गई इस धांधली की शिकायत भी की जा रही थी, लेकिन कहना है कि अधिकारियों ने सेक्रेटरी विकास सिंह को बचाने में हर संभव कोशिश की है। 2 साल तक अधिकारी इस मामले को टालते रहे और थक हार कर मिथिलेश सिंह ने शौचालय गमन मामले में अब डीएम को शिकायत की है। डीएम के आदेश के बाद एडीओ पंचायत अरविंद सिंह के द्वारा टीम गठित कर गांव में शौचालय की जांच करवाई गई और एडीओ पंचायत की जांच में 458 शौचालयों में से 143 शौचालय निर्मित और 27 शौचालय अर्धनिर्मित पाए गए, जबकि लगभग 300 शौचालयों का निर्माण कागज पर दिखाकर सेक्रेटरी विकास सिंह और पूर्व प्रधान ने पैसे हड़प लिए। अब ऐसे में देखने वाली बात यह है कि अभी तक भ्रष्ट प्रधान और सेक्रेटरी पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, बल्कि मामला सामने आने के बाद सेक्रेटरी विकास सिंह ने अपना ट्रांसफर सकलडीहा ब्लॉक में करवा लिया है। हमारी एक समस्या है सर कि हम लोग शौचालय बाहर जाते हैं, कभी कभी यहाँ दिक्कत होता है हम लोगों को बाहर में। तो जैसे बाहर क्यों जाते हैं? शौचालय नहीं बना आपका? हमारा शौचालय नहीं बना है। हमारे पिताजी का नाम से आया था, वो सब प्रधान खा गए हैं। क्या नाम है प्रधान का? पौधारी देवी। ये पूर्व प्रधान है? हाँ, पूर्व प्रधान। तो इसकी शिकायत आप लोगों ने नहीं किया? हम लोग शिकायत किए थे, गए थे वहाँ पे चकिया। फिर न्याय मिला आप लोगों को? नहीं, कुछ नहीं सुनाई हुआ। अब आप क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग का शौचालय बने, हम लोग घर में शौच करें। हमारी समस्या यह है कि हमारा शौचालय हमारे पत्नी के नाम से निकाला गया था, लेकिन बना नहीं और हम लोग शौच करने बाहर जाते हैं। जीव जंतु का हमेशा डर है और पूर्व प्रधान पौधारी देवी और विकास सिंह ये दोनों मिलकर पैसा खा गए। और इसकी शिकायत आप लोगों ने कहीं की थी? हाँ, चकिया तहसील दिवस पर शिकायत की थी, इसका कोई न्याय नहीं मिला। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही उसकी जांच करा ली गई है, जो सच्चाई है उसको अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। उनको लेटर बना के दे भी दिया गया है कि नहीं, आप जो अवशेष है उसको
तत्काल उसको बनाना सुनिश्चित करें। सर सच्चाई क्या है, थोड़ा सा आपके माध्यम से जानना चाहेंगे। 458 शौचालय मिले हुए थे, जिसमें वर्तमान में 143 शौचालय ही मिले और 24 उसमें निर्माणाधीन मिले। उसकी जांच करा ली गई है। और अब खबर बता दें आपको कि यहां पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर समेत 21 जगहों पर शुक्रवार को सीबीआई की छापेमारी हुई और सूत्रों की माने तो आम आदमी पार्टी के नेता के घर और ठिकानों पर यह छापेमारी शराब पॉलिसी को लेकर हुई है। तो वहीं आप नेता के घर पर हुई इस छापेमारी में अब सियासत भी काफी तेज हो गई है। यूपी में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। अखिलेश यादव ने इस मामले पर ट्वीट किया है और अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि छापों को राजनीतिक हथकंडा बनाना निंदनीय है। और वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी मनीष सिसोदिया पर पड़ी हुई सीबीआई की जो रेड है उस पर प्रतिक्रिया दे दी है। डिप्टी सीएम ने लिखा है कि सीबीआई और ईडी की जांच पर सवाल खड़े करना विपक्षी फैशन बन गया है। जो गलत नहीं होगा वो किसी भी जांच का स्वागत करेगा। कांग्रेस, सपा और आम आदमी पार्टी के नेताओं की बयानबाजी से लगता है कि दाल में कुछ काला है।